4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। तमाम सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, हर कोई अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। हालांकि किस राज्य में किसकी जीत होगी, ये तो चुनाव नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सामने आए चुनावी सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। ओपिनियन पोल की माने तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में यूपीए, असम और पुडुचेरी में एनडीए, जबकि केरल में एलडीएफ की सरकार बनने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के दमदार प्रदर्शन के बावजूद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। पार्टी को सूबे में 294 में से करीब 154 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि बीजेपी भी पहली बार प्रदेश में 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। पिछले चुनाव से अगर तुलना की जाए तो इस बार ममता की पार्टी को 57 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। ममता को पिछले चुनाव में 211 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस लेफ्ट दलों के खाते में 33 सीट मिलने का अनुमान है। तमिलनाडु में अम्मा की पार्टी एआईएडीएमके के साथ ही बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगता दिखाई दे रहा है। प्रदेश की 234 सीटों में से यूपीए यानी डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 158 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के खाते में 65 सीट मिलने का अनुमान है। हालांकि आसाम में बीजेपी के लिए एक बार फिर से अच्छी खबर है। ओपिनियन पोल के अनुसार राज्य में एक बार फिर एनडीए सरकार बनती दिख रही है। यहां गठबंधन को 126 में से 67 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि यूपीए पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन के साथ 39 से बढ़कर 57 सीट हासिल कर सकता है। अब बात पुडुचेरी की। 30 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 16 से 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, तो वहीं यूपीए के खाते में 13 सीट मिलने की बात कही गई है। अगर केरल की बात की जाए तो सर्वे के अनुसार यहां की 140 सीटों में से लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 82 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 56 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी को यहां एक सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि ओपिनियन पोल के ये नतीजे असल नतीजों के कितने करीब होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।